हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। इलेक्ट्रिक स्कूटी की दौड़ में ओला इलेक्ट्रिक ने अपने दो स्कूटर लॉन्च कर दिए, ओला S1 और ओला S1 प्रो। दोनों स्कूटरों की डिमांड भी बहुत ज्यादा, पब्लिक को पसंद भी आ रहे हैं। मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन स्कूटरों को लेने में कर रहे हैं संकोच। वो क्यों कर रहे हैं संकोच? क्योंकि दोनों का जो प्राइस है ना, वो स्टार्ट हो रहा है 1 लाख रुपए से। अब ओला इलेक्ट्रिक ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए कर दिया अपना तीसरा मॉडल लॉन्च, जिसका नाम है ओला S1 एयर। अब सवाल ये उठता है, ओला S1, S1 प्रो या S1 एयर, तीनों में से कौन सा स्कूटर आपके लिए सही है? चिंता मत करो, आज हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे और लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा स्कूटर सही रहेगा। पहले बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। S1 S1 प्रो की डायमेंशन तो सेम है, डिफरेंस है S1 एयर की डायमेंशन में। लेंथ की बात करूं तो S1 S1 प्रो की जो लेंथ है ना, वो आपको मिलने वाली है 1859 mm की। वहीं पे S1 एयर की मिलने वाली है आपको 1865 mm की। 6 मिलीमीटर लेंथ बड़ी है पुराने स्कूटरों से। S1 और S1 प्रो की जो विड्थ है ना, वो मिलने वाली है 712 mm की। S1 एयर की विड्थ मिलने वाली है 710 mm की। 2 मिलीमीटर ये छोटी है विड्थ में पुराने स्कूटरों से। हाइट की बात करूं तो S1 S1 प्रो की हाइट होने वाली है 1160 mm की और S1 एयर की 1156 mm की। 4 मिलीमीटर वहां पर भी छोटी है। अंडर सीट स्टोरेज की बात करूं तो S1 S1 प्रो में मिलने वाला है आपको 36 लीटर का। वहीं पे जो S1 एयर है उसमें मिलने वाला है आपको 34 लीटर्स का, 2 लीटर कम है मगर काफी है। वेट की बात करूं तो तीनों का अलग अलग वेट है। S1 प्रो का जो वेट है वो बताया जा रहा है 125 किलो का, इनका वेट है 121 किलो का और S1 एयर का वेट है 107 किलो का। जो वजन है तीनों का अलग अलग है और ये आसानी से नोटिस किया जाएगा जब आप राइड करोगे तो। ये बात तो हो गई डिफरेंसेस की कि तीनों डायमेंशन में क्या क्या डिफरेंस है। अब हम बात कर लेते हैं सिमिलैरिटी की। सिमिलैरिटी में जो सबसे पहली चीज आ रही है वो है व्हील बेस। तीनों स्कूटी में आपको जो व्हील बेस है ना, वो सेम मिलने वाला है। वो है 1359 mm का। जो सीट हाइट है ना, वो भी सीट हाइट तीनों में सेम मिलने वाली है 792 mm की। और जो सीट लेंथ है वो भी तीनों में सेम है 738 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्कूटियों में, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, तो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा दे रखा है 165 mm का, जिससे नीचे लगने के चांसेस ना बहुत कम है। ये तीनों मॉडल में सेम ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। तीनों स्कूटी सेम प्लेटफॉर्म पे तो बनी है, मगर डायमेंशन थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो वो ज्यादा नोटिस होएगा नहीं। मगर हाँ, जो वेट है ना, वेट में आपको पता चलेगा, क्योंकि 107 किलो, 121 किलो और 125 किलो में डिफरेंस आएगा जब आप चलाओगे तो। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की। फीचर तीनों मॉडलों में ऑलमोस्ट सिमिलर है, मगर थोड़ा बहुत डिफरेंस फिर भी है। पहले हम बात कर लेते हैं जो सिमिलर फीचर तीनों मॉडल में आने वाले हैं, जैसे कि 7 इंच टच स्क्रीन, डिजिटल ओडोमीटर, रिवर्स मोड, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, जीपीएस, ब्लूटूथ, ग्रैब हैंडल पिलियन के लिए, एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट, एलईडी इंडिकेटर भी है, स्पीकर, हिल होल्ड और प्रॉक्सिमिटी। अगर पानी में आपको लेके जाने का मन करे, ये सोच रहे हो कि भाई बारिश में अगर हम पानी में निकालेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पानी वानी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, IP67 इसको मिला हुआ है, ठीक है। बैटरी वैटरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अंदर आपको रिमोट जो है बूट अनलॉक करने का ऑप्शन भी मिलता है। साइड स्टैंड अलर्ट। देखो, ये तो हो गए इसकी सिमिलैरिटी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस की। S1 प्रो के अंदर दो फीचर एक्स्ट्रा है। पहला क्रूज कंट्रोल, दूसरा आपको मिल जाता है उसमें हाइपर मोड। हाइपर मोड क्रेजी मोड भी है भाई। क्रेजी मोड यानी हाइपर मोड के अंदर ना स्कूटी का अगर भगाओगे तो भाई पिकअप नेक्स्ट लेवल का आता है उसके अंदर। अब बात कर लेते हैं ब्रेक, व्हील और सस्पेंशन की। फ्रेम आपको तीनों में सेम मिलने वाला है, जो कि ट्यूबुलर फ्रेम है। सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन की वजह से ओला अलग ही लेवल पे प्रमोट हो रही थी, पॉजिटिव में नहीं, नेगेटिव में। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ओला ने S1 और S1 एयर में नया अपग्रेडेड जो है सिंगल फोक सस्पेंशन दे दिया। जो S1 एयर है उसमें आपको ट्विन फोक सस्पेंशन मिलता है। रियर सस्पेंशन की बात करूं तो S1 S1 प्रो में आपको मिलता है मोनोशॉक सस्पेंशन, वहीं पे S1 एयर के अंदर आपको मिलता है ड्यूल शॉक सस्पेंशन। ब्रेक्स की बात करूं तो S1 S1 प्रो में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, आगे वाला 220 mm का, पीछे वाला 180 mm का। वहीं पे जो S1 एयर है उसमें नहीं मिलता डिस्क, उसमें मिलते हैं ड्रम ब्रेक्स। देखो, व्हील्स की बात करें तो S1 S1 एयर में आपको मिलते हैं एलॉय, मगर जो S1 एयर है उसके अंदर आपको मिलते हैं स्टील रिम। मगर स्टील रिम ऐसा नहीं है कि देखने में बिल्कुल, हाँ मतलब अच्छे हैं देखने में भी। बात करते हैं बैटरी रेंज और परफॉर्मेंस। तो भाई सबसे पहले S1 और S1 प्रो के अंदर जो आपको बैटरी मिलने वाली है वो मिलने वाली है 4 किलोवाट आवर की S1 प्रो में, और S1 के अंदर आपको मिलने वाली है 2 किलोवाट आवर की और 3 किलोवाट आवर की। वहीं पे S1 एयर के अंदर आपको तीन बैटरी ऑप्शन मिलने वाले हैं, 2 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर और 4 किलोवाट आवर का। सर्टिफाइड रेंज की अगर बात करूं तो S1 प्रो में आपको मिलने वाली है 181 किलोमीटर की रेंज, ये सर्टिफाइड रेंज है। और S1 के 3 किलोवाट आवर के अंदर आपको मिलने वाली है 141 किलोमीटर की रेंज, और 2 किलोवाट आवर के अंदर आपको मिलने वाली है 92
2 किलोमीटर की रेंज। वहीं पे S1 एयर के अंदर जो 2 किलोवाट आवर वाला है ना, उसमें मिलेगी आपको 85 किलोमीटर की रेंज। जो 3 किलोवाट आवर वाला है, उसके अंदर मिलेगी आपको 125 किलोमीटर की रेंज। और जो 4 किलोवाट आवर वाला है, उसके अंदर मिलेगी आपको 169 किलोमीटर की रेंज। ये सर्टिफाइड रेंज है, फिर से बता रहा हूँ। देखो, टॉप स्पीड की बात करूँ तो S1 प्रो की टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है 116 किलोमीटर पर आवर की। एक जो S1 है, उसकी टॉप स्पीड क्लेम करी जा रही है 95 किलोमीटर पर आवर की, और जो S1 एयर है, उसकी टॉप स्पीड क्लेम करी जा रही है 85 किलोमीटर पर आवर की। तो S1 प्रो में आपको मोटर मिलने वाली है 8.5 किलोवाट की। वहीं पे S1 एयर के अंदर आपको मिलने वाली है 4.5 किलोवाट की। तो अगर मैं थोड़ा लेमन टर्म में समझाऊँ, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो S1 प्रो है, इसके अंदर आपको अप्रॉक्सिमेटली 12 बीएचपी के आसपास पावर मिलेगी। वहीं पे S1 एयर के अंदर आपको जो पावर फिगर मिलने वाली है, वो मिलेगी 6 बीएचपी के आसपास। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, जो आपका डिसीजन लेने में इम्पैक्ट करने वाला है। ओला S1 एयर का जो प्राइस है, वो स्टार्ट होता है 85,000 रुपीज़ से, जो बेस मॉडल है। ओला S1 प्रो जो टॉप मॉडल है, वो मिलेगा आपको 1,29,999 रुपए का, जो 4 किलोवाट आवर की बैटरी में आता है। अगर आपका बजट 1 लाख रुपए से कम तक का है, तो आपको ओला S1 एयर 2 किलोवाट के लिए जाना चाहिए। अगर आपका बजट 1 लाख रुपए तक का है, तो आपको ओला S1 एयर 3 किलोवाट पे जाना चाहिए। अगर आपका बजट की कोई टेंशन नहीं है, आप 1 लाख रुपए से ऊपर स्पेंड करना चाहते हो, तो ओला S1 एयर 4 किलोवाट आवर की जगह आपको ओला S1 3 किलोवाट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एलॉय और थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं, वो मिल जाते हैं। दोनों के सेम प्राइस हैं, तो मेरा मानना है कि आपको S1 के लिए जाना चाहिए। अगर आपको हाइपर मोड और क्रूज कंट्रोल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो चाहिए ही चाहिए, तो ओला S1 प्रो जो टॉप मॉडल है, वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। जल्दी मिलूँगा किसी नई बाइक या नई गाड़ी की इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।